चलो आज हम लोग बात करेंगे कंपनी एक्ट के पहले लेक्चर पर, ठीक है ना। आपको पता है, देखो कंपनीज एक्ट कई बार अमेंड किए जा चुके हैं। इसके पहले हम लोग जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है ना। अभी जो हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो टाइटल क्या है इसका, द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एक्सटेंड कहां तक अप्लीकेबल ये, ऑफ इंडिया, ठीक है। एसएस2 कब से तैयार किया गया इसको, 29 अगस्त 2013 से। कमेंस कब से है ना, लागू कब से हो गया ये, 12 सितंबर, है ना। 12 सितंबर से 98 सेक्शन अप्लाई किए गए थे। अप्रैल 14 से 184 सेक्शन अप्लाई किए गए, ठीक है। साइन कब किया गया था इस पे, सेम 29 अगस्त 2013। रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन, और जो प्रोविजन है वो क्या किया गया, धीरे धीरे इसको अप्लाई किया गया। जैसे कंपनीज एक्ट में 498 सेक्शन है, ठीक है, नए वाले में तो सारे जो सेक्शन है वो एक साथ अप्लाई नहीं किए गए, ठीक है। अप्लीकेबल कहां पर है, कंपनीज पर है, इंश्योरेंस कंपनीज पर है, बैंकिंग कंपनीज पर है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिक कंपनी रिलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, फिर इंटाइटल्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह की कंपनियों पर ये अप्लीकेबल है। उसमें क्या क्या है भैया, इंश्योरेंस की कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कंपनी जो प्रोड्यूस करी सप्लाई करी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे द न्यू लॉ, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ठीक। जो नया कंपनीज एक्ट है उसमें कितने सेक्शन है, अभी मैंने 498 बताया था ना, ठीक। टोटल सेक्शन कितने, 470, है ना। फिर 7 शेड्यूल है और 29 चैप्टर है। तो आपको ध्यान रखना 3 बात, सेक्शन अगर पूछा जाए 470, शेड्यूल 7, चैप्टर 29, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है भैया इस एक्ट को लेके आने का, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमको क्या इंप्रूव करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, गवर्नेंस का मतलब उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को, ठीक है। और क्या करना है दूसरा, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन है उनको क्या करना है, आसान। स्ट्रेंथ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, और क्या करना है, जो आपके माइनॉरिटी इन्वेस्टर छोटे प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेव करना है ना। उनके जो रिटर्न्स हैं उनको क्लेरिफाई करना है, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर, है ना। पहली बार क्या किया इसने, लेजिस्लेट मतलब अप्लाई किया या लाया, किसको लेके आया, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, देखो विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, क्लास में एक बच्चा मॉनिटर होता था आपके सामने, जो क्या करता था, क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल को देता था, उसको आप चुंगलखोर बोलते थे। उसी तरह ये क्या है, चुंगलखोर समिति है। कंपनी में अगर किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या इस तरह की एक्टिविटी होगी तो एक आदमी होगा, वो इस बात की सूचना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या सीएलबी कंपनी एक्ट को, कंपनी लॉ बोर्ड को प्रोवाइड करेगा। कंपनी लॉ बोर्ड क्या करेगा, उसके नाम को गुप्त रखेगा, सीक्रेट रखेगा, उसका नाम बताया नहीं जाएगा। बताओगे तो आदमी मार खाएगा, झगड़ा होगा, इसलिए क्या किया गया, उसके नाम को हमेशा सीक्रेट रखने का प्रयास किया गया। तो ये बातें हैं इंट्रोडक्शन में आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है, कमिटमेंट कब से हुआ है, साइन कौन किया है, अप्लीकेबल कहां है, सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, है ना, शेड्यूल कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी बात आपको इसमें क्लियर कराएगी। कोई समस्या इसमें आपको बता सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको सेंड कर देंगे, आप इसको अपना लिखना, इसको पढ़ेंगे आप। देखेंगे मीनिंग ऑफ लॉ की बात करोगे, लॉ का मतलब क्या है, यहां पर लॉ में आपका आता है एक्ट्स, लॉ में आपका क्या आता है, लॉ में क्या आता है आपका ऑर्डिनेंस, लॉ में क्या आता है आपका रेगुलेशंस, फिर बाय लॉ ऑर्डर। तो टोटल देखोगे पहले नंबर पर आपका एक्ट है, दूसरे पर आपका क्या है रूल, तीसरे पर क्या आपका ऑर्डिनेंस है, चौथे पर क्या आपका रेगुलेशंस है, ठीक है, पांचवें पर क्या आपका बायलॉज है, और छठे पर क्या है आपका
अभी देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्ट पर, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ, ये क्या है, एक तरह का लॉ है, पास बाय द पार्लियामेंट, जो कहां पर पास करते हो आप लोग, पार्लियामेंट में, फॉर सेंट्रल लॉ और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल पर बात हो या यूनियन की बात हो या पूरे इंडिया की बात होगी, उस लेवल पर आपको लॉ बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल लॉ को पास करेगा। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर मैटर किससे रिलेटेड होंगे, स्टेट से, यहां पर लॉ कौन पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। किसके लिए, स्टेट लॉ के लिए, ठीक है। ध्यान रखोगे, जैसे जब भी बात करोगे आप, लिस्ट डिवाइड की गई, पहली लिस्ट क्या है आपकी, यूनियन लिस्ट है, जो बात करता है होल ऑफ इंडिया की। दूसरी स्टेट की है, आपकी जितनी स्टेट है, और तीसरा क्या आपका यूटी, हाँ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट क्या बात करता है, दोनों की बात करता है, ठीक है। तो एक्ट क्या एज ए कैप्टन वर्क करता है ना। ध्यान रखोगे, ये क्या एक ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट में पास करता है अगर सेंटर से रिलेटेड मैटर है, स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है अगर स्टेट से रिलेटेड मैटर होगा तो। रूल, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल कौन बनाता है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। ऑन दोज मैटर, है ना, किन मैटर पर, जिन मैटर पर विच द एक्ट हैज मेंशन टू बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल, जिस पर एक्ट ने बोला है कि ये चीजें आपको कहां पर, रूल में, है ना, रूल में बताई जाएंगी। उनसे रिलेटेड चीजों को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, रूल को बनाओगे, ठीक है। तो देखोगे भैया डिफरेंट क्या है आपका यहां पर, रूल में और एक्ट में डिफरेंस आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। बताइए, देखोगे एक्ट क्या है, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर पास करता है, लेकिन रूल कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट को डिफिकल्ट है पास करना, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर आप देखते हो जूता चप्पल पर चलता है, फिर वहां से एक्ट बनता है आफ्टर प्रेसिडेंट का साइन, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, लेकिन रूल को क्या है, बनाना आसान है, ठीक है भैया, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इस पे किसी का कोई दबाव प्रभाव नहीं होता है। लेकिन रूल जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्ट। देखोगे रूल को पहली प्रायोरिटी दी जाती है एट फर्स्ट, फिर उसके बाद रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट करना डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट आसानी के साथ आप कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक्ट और रूल, क्लियर है आपको। ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे आप, पढ़ो भाई। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ, ये भी क्या एक तरह का लॉ है, पास बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कौन पास करता है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। ये बात कहां पर बताई गई, आर्टिकल नंबर 123 में ये बात को प्रिस्क्राइब किया गया, बताया गया है। और गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 213 की बात करें, या तो स्टेट का गवर्नर भी इसको पास कर सकता है, किसको, ऑर्डिनेंस को। लेकिन कब, when it is a requirement of urgent law, जब आपको अर्जेंट लॉ की रिक्वायरमेंट हो, बट हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग। आप देखते हो जब चुनाव पास आता है तो क्या हो जाता है, ना तो पार्लियामेंट फंक्शन में रहता है और ना तो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, क्या दोनों फंक्शन में नहीं होता है। ऐसे केस में क्या होता है, अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपको लॉ की और मैटर रिलेटेड सेंट्रल से है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो एक अर्जेंट एक्ट बना देंगे, जिसको आप क्या नाम दोगे, ऑर्डिनेंस। लेकिन ऐसे मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना रिलेटेड होके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आपको पता है स्टेट की पावर किसके पास होती है उस समय, गवर्नर के पास। तो उस अर्जेंट लॉ को फुलफिल करने के लिए गवर्नर क्या कर रहा है, एक रूल या एक्ट बना रहा है, जिसको आपने क्या नाम दिया, ऑर्डिनेंस। क्लियर है। तो ध्यान रखोगे, अभी आपने पूछा था ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस क्या है, एक लॉ है जो कौन पास करता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट। अगर सेंट्रल से रिलेटेड मैटर है तो प्रेसिडेंट, स्टेट से रिलेटेड मैटर है तो गवर्नर, ठीक है।
कब पास करता है? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस फंक्शनिंग में नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये टेम्परेरी लॉ है। ठीक है, कब वैलिड होता है? 6 वीक। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग। जब चुनाव हो जाता है, पीएम सीएम अपॉइंट हो जाते हैं, उसके 6 हफ्ते के बाद, ठीक है, तक ये क्या होता है? वैलिड होता है। उसके बाद बात समझ में आ रहा है? कोई समस्या आपको इसमें? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ो, इसके बाद पढ़ो आप रेगुलेशंस। पढ़ेंगे आप आराम से, रेगुलेशंस पढ़े। चलो भाई देखो, रेगुलेशंस क्या होता है? पढ़ लिया आपने? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ये भी क्या है? लॉ है, पास बाय रेगुलेटरी बॉडी, स्टैब्लिश बाय एन एक्ट। ठीक है ना? ध्यान रखोगे, इसको कौन पास करता है? रेगुलेटरी बॉडी। आप ध्यान रखो, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका काम क्या है? कंपनीज को गवर्न करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना, मतलब कंपनियों से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करना, उसके कंप्लायंस को फुलफिल करवाना। लेकिन जो कंपनियां शेयर से सिक्योरिटीज इशू करती हैं, क्या कंपनीज एक्ट उनको भी मेंटेन कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। तो उस काम को क्या कर रहा है? वो किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया, पास शिफ्ट कर दिया है, जिसका नाम क्या है? तो सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश्ड की गई है बाय सेबी एक्ट 1992 के ऊपर। नाउ व्हाट एवर लॉ सेबी विल मेक फॉर स्टॉक मार्केट, इट विल बी नोन एज रेगुलेशन। इसीलिए क्या किया गया? सेबी को बनाया गया किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए, जिसका नाम क्या पड़ गया? रेगुलेशन। इसीलिए सेबी को आप रेगुलेटरी बॉडी बोलते हो। बात समझ में कि नहीं? क्यों बोलते हो? क्योंकि ये क्या करता है? स्टॉक शेयर्स को मेंटेन करता है, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन को बनाता है। बात समझ में आ रहा है यहां तक आपके? कोई दिक्कत? देखेंगे बाय लॉस क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी। बात समझ में आ रही नहीं? जब कोई रेगुलेटरी बॉडी कौन सी? सेबी आपने देखा ना, ठीक है। तो जब सेबी जो है, या जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या कर रही है? कोई इस अपने खुद के अफेयर जारी करिए, मतलब खुद का रेगुलेशन जारी कर रहा है, तो वही क्या है? बाय लॉज। जैसे अपने कोचिंग का एक रूल है, जो लेट आएगा उसको एंट्री नहीं, 10 मिनट के बाद एंट्री बंद है, प्रतिबंधित है। ये क्या है? बाय लॉज। ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग समय पे नहीं आएंगे, खालाजान का घर बना लेंगे, रास्ते का माल सस्ते में, जब मन हो चलो, जब मन हो मत। ऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ऑर्डर भी क्या है? एक लॉ है जो कौन पास करता है? एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है ना? ये क्या होती है भाई? ऑथराइज पर्सन विच शेल अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट हु इज पास। जैसे देखो, कंपनीज एक्ट है, आरओसी मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या है इसका? अगर कंपनी में कोई भी आप चेंजेस कर रहे हो, चाहे मेमोरेंडम में हो, चाहे आर्टिकल में हो, चाहे प्लेस में हो, चाहे ऑब्जेक्ट क्लास में हो, किसी भी चीज में अगर कोई चेंजेस होगा, इस बात को आप कहां पर जाके बताएंगे? आरओसी क्या है? एजुकेटिंग, ठीक है, अथॉरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे भैया, ये 6 चीज हो गया। एक्ट हो गया आपका, फिर रूल हो गया, फिर ऑर्डिनेंस हो गया, फिर रेगुलेशन हो गया, फिर बाई लॉज हो गया, फिर ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, वो बोल रहा है, आपको बुला रहा है, तो वो क्या है? आपका ऑर्डर। आपका काम क्या है? मानना। कोर्ट ने कुछ बात आपको बोली, वो क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें कोई समस्या हो बताइए।
तो इसी को आप बोल सकते हो, यही क्या है, लॉ। तो लॉ में क्या है, 6 चीजें, इसमें कोई समस्या हो आप बता सकते हो। क्लियर? ठीक है।